जय हिंद दोस्तों। 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हो चुका। इसमें भारत पिछले वर्ष के मुकाबले और भी ज्यादा पिछड़ गया और इसे लेकर बहुत ज्यादा अभी विवाद भी हो रहा। अभी इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे, देखेंगे कौन इसे जारी करता है, एग्जाम में क्या इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का ग्लोबल हंगर इंडेक्स था। ये 2023 में कौन सा करा गया है? 16वें नंबर का। इसे बोलते हैं हम वैश्विक भूख सूचकांक। इसमें नापते हैं कि कितना किस देश में कितनी भूखमरी है। तो वैश्विक भूख सूचकांक के नाम से इसे जानते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंग्लिश में बोलते हैं इसे। सबसे जरूरी यह है कि इसे जारी कौन करता, तो याद रखियो कंसर्न वर्ल्ड वाइड के साथ मिलकर वेल्थ हंगर हिलवे, ये दो हैं, ये दोनों मिलकर जारी करते हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिलफे। इसकी जो स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी, इसकी वेल्थ हंगर हिलफे की। इसके बारे में बता रहा हूं जस्ट मैं। तो ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करते हैं। पैमाना इसमें 0 से लेकर 100 तक का ही नापते हैं। अभी देखते हैं नापते क्या है। दरअसल संकेतक है इसमें अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, शिशु मृत्यु दर। इसमें क्या होता है, अल्प पोषण में क्या होता है, ये पूरी आबादी में से देखते हैं कि कितने लोग कुपोषित है। पूरे देश की आबादी में से कितने लोग कुपोषित है, ये किसमें आता है, अल्प पोषण में नापते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग में क्या होता है, इसमें 5 साल तक के बच्चों को देखते हैं कि किनका वजन के उम्र के हिसाब से वजन कम है, यानी कि उम्र नहीं कद के हिसाब से, कद के हिसाब से वजन किनका कम है। 5 साल तक के वे बच्चे जिनका कम कद के हिसाब से वजन कम है वो किस कैटेगरी में आते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें क्या होता, उम्र के हिसाब से कद कम होता, उम्र के हिसाब से कद कम। तो जो बच्चे 5 साल के वे बच्चे जिनका उम्र के हिसाब से कद कम है वो चाइल्ड वेस्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। शिशु मृत्यु दर, इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों का ये दिखाया जाता कितने बच्चों की डेथ हो जाती, तो इसमें ये नापा जाता, मृत्यु दर नापी जाती 5 साल से कम उम्र के बच्चों की। तो ये याद रखियो, ये देखो 1 2 3 ये तीनों क्या हो गए, बच्चों से रिलेटेड हो गए। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और शिशु मृत्यु दर। केवल अल्प पोषण ही है जिसे ये पूरे समग्र आबादी के रूप में ले रहे हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सब इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें केवल बच्चों को ही नापा जा रहा। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इसे लेकर भारत ने अपना विरोध भी दर्ज करा। तो देखते क्या होगा। देखो इसमें टॉप पे कौन है, बेलारूस, बोस्निया हर्जगोविना, चिली और चीन, ये टॉप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। भारत की रैंक देख लो क्या है, 111। क्या है, 111। टोटल देश कितने थे, 125। पूरे 125 देशों का ये रैंक जारी करा गया और उसमें भारत की रैंक 111। पाकिस्तान की 102। देखो पाकिस्तान से भी हम पिछड़ गए, समझ रहे हो, पाकिस्तान से भी हम पिछड़ गए, पाकिस्तान हमसे ज्यादा आगे गए। बांग्लादेश की 81 है, नेपाल 69 और श्रीलंका, मैंने यहाँ पर लंका ही लिखा, श्रीलंका की 60 है। यानी कि जो रैंक है वो श्रीलंका की हमसे बेहतर है, नेपाल की हमसे बेहतर है, बांग्लादेश की हमसे बेहतर है और पाकिस्तान की भी हमसे बेहतर है। तो टोटल 125 देशों में भारत की रैंक 111 है। 2022 की बात करूं, 2023 का ना, 2022 में क्या करा गया था, 121 देश लिए गए थे और भारत की जो रैंक थी वो 107 थी। तो ज्यादा अंतर नहीं आया, देश बढ़ गए, यहाँ पर रैंक भी थोड़ी सी हमारी बढ़ गई। तो हमारी स्थिति जस की तस है जैसे पहले थी। टोटल भारत का जो स्कोर इसमें रहा, देखो इसमें स्कोर नापते हैं, इनके आधार पे स्कोर नापा जाता है। मैंने बताया ना 0 से लेकर 100 तक का इसमें स्कोर देखा जाता। और इसमें भारत का जो स्कोर आया, भारत ने जो अपना स्कोर करा वो करा 28.7। कितना, 28.7। अब ये बताते हैं कि जो देश इतना स्कोर करेंगे उनकी रैंक क्या होगी। मान लो कोई देश किसी का 9 से नीचे है, किसी ने ये स्कोर जो करा वो 9 से नीचे करा, अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और शिशु मृत्यु दर में जो इसका स्कोर है वो लो है, मतलब 9.9 से कम है, तो वो क्या आगा, एक सामान्य मतलब अच्छी स्थिति में अगर वो पहली मतलब नंबर पर पहुंच जाएगा। जैसे बेलारूस हो गया, बोस्निया हो गया, हर्जगोविना हो गया, चीन हो गया, ये अच्छी स्थिति में है इस टाइम पे, क्योंकि इनकी जो रैंक है वो 9 से भी कम है, लगभग 5 के आसपास है। इन्होंने इसमें 5 का स्कोर करा, 5 या 6 का समथिंग। ये वे देश जिनका स्कोर क्या होता 10, मतलब ये तो बहुत अच्छी स्थिति। ये क्या है, 10 से 19.9 के बीच में अगर किसी देश का स्कोर है तो वो किस में आता, मॉडरेट यानी कि सामान्य कैटेगरी में आते हैं। वे देश जिनका स्कोर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना आता है, 10 से 19.9 के बीच में, वे सामान्य कैटेगरी यानी मॉडरेट की कैटेगरी में आते हैं। और वे देश जिनका 20 से 34.9 के बीच में है वे आते हैं सीरियस कैटेगरी में, यानी कि गंभीर
उनकी हालत गंभीर है, उनके यहाँ पे भूखमरी है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है। और देखो भारत की जो रैंक है 28.7, इसके भी इसमें आते हैं हम, यानी कि सीरियस गंभीर कैटेगरी में हम आते हैं, क्योंकि भारत की रैंक 20 से लेकर 34.9 के बीच में लगभग कितना स्कोर है 28.7। इनके द्वारा ये बोला गया वे देश जो 35 से लेकर 49.9 तक की मतलब स्कोर के बीच में अपना स्कोर करते हैं, उनके देश में भुखमरी की स्थिति क्या है, खतरनाक है। जिनका स्कोर 50 से ज्यादा है उनका क्या है, वे उनकी स्थिति बेहद ज्यादा खतरनाक है, यानी कि वहां भुखमरी व्यापक रूप से फैली हुई। तो अभी देखो ये तो टॉप स्कोरर हो गए, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, भारत की तुमने स्कोर देख लिया। अभी देखो सबसे नीचे कौन है, जैसे यमन हो गया, मेडागास्कर, ये सारे मतलब नीचे से टॉप में करा, यानी कि ये सबसे नीचे स्थान पे है यमन और मेडागास्कर। तो ये भी तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। लेकिन ये याद रखिए 4 इंडिकेटर, और ये किसने जारी करा, और जो इसका पूरा देखो सभी देशों का जो स्कोर निकल का आया, सभी देशों का जो औसत स्कोर निकल का आया वो निकल का आया 18.3। तो इनका ये बोलना कि वे देश जिनका 10 से लेकर 19.9 के बीच में आता है स्कोर, वे क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं, यानी कि सामान्य है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो क्या है, पूरे विश्व का कितना निकल का आया 18.3, पूरे विश्व का तो नहीं, 125 देशों का 18.3 स्कोर हुआ। तो ये बोला जा रहा है स्थिति सामान्य है सभी देशों में। लेकिन भारत की अगर पर्सनली देखें, इंडिविजुअल देखें, तो इंडिविजुअल के रूप में भारत की जो स्थिति वो बेहद ज्यादा खतरनाक है। अब भारत ने इसे लेकर अपना विरोध दर्ज करा, क्या दर्ज करा वो देखते हैं। अब भारत का विरोध ये है कि देखो इसमें क्या है, सीमित दायरा है। तुम यहां देखो इन्होंने क्या करा, पूरे देश का निकाला आंकड़ा, लेकिन इन्होंने क्या लिया, चाइल्ड वेस्ट, चाइल्ड को लिया, इसमें भी चाइल्ड, इसमें भी चाइल्ड, इसमें भी चाइल्ड, केवल पूरी आबादी को इसमें लिया गया, अल्प पोषण वाली इसमें, बाकी सब में क्या नापा गया, बच्चों को लिया गया इसमें। तो भारत ये बोलता है यार किसी देश के तुम भुखमरी को देखना चाहते हो तो बच्चों को देख रहे हो, पूरी आबादी को देखो ना, समग्र रूप से सबका अनुपात बराबर रखो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, केवल बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, बच्चों की भूख से कितनी मृत्यु हो रही है ये देख रहे हो। जबकि हमारे देश में ये जरूरी नहीं कि सारे बच्चे भूख से मरते हो, उनमें अलग अलग कुछ बीमारी की वजह से मरते हैं, कुछ टिक्के नहीं लगवाते इस वजह से उनकी डेथ हो जाती, अलग अलग वजह होती है सबकी। तो इसमें ये नहीं कि वे सारे बच्चे जितने भारत में मर रहे हैं सब भूखमरी से ही मर रहे हैं। तो इसलिए भारत के द्वारा बोला गया इसका जो दायरा है बेहद सीमित है, इसमें ज्यादा कुछ लिया नहीं गया, बच्चों को ज्यादा नापा गया। तो इस वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, हम नहीं मानते तुम्हारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हमारी देश में स्थिति अच्छी है, तुम खुद अपना आप बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, तुम्हारे आस पड़ोस में या तुम खुद भूखमरी से पीड़ित हो गया ये बताओ, या तुम्हारा गांव, या तुम्हारा शहर, या तुम्हारा राज्य भी भूखमरी से पीड़ित है, नहीं है ना। तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा है जो हमारे देश में स्थिति बेहद अच्छी है, सभी लोगों को अनाज दे रहे हैं, हम राशन टाइम पे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो ये तुम कैसे बोल सकते हो कि हमारे देश में भूखमरी आ गई और हम इतनी ज्यादा मतलब नीचे स्थानों पहुंच गए। दूसरा, भारत सरकार का कहना है कि सैंपल का आकार, इन्होंने पूरी जनसंख्या में से, भारत की जो जनसंख्या लगभग 140 करोड़ जनसंख्या में से 3000 लोगों को लिया, समझ रहे हो, 3000 बच्चों जो इसमें शामिल करे गए बच्चे, और ये जो आबादी शामिल करी गई मात्र 3000, उनके ऊपर इन्होंने सैंपल लिया, उनके आधार पर इन्होंने आंकड़े तैयार करे। अब एक बात बताओ, 140 करोड़ जनसंख्या का अनुमान तुम 3000 लोगों से लगा सकते हो, नहीं ना, और वो भी ऐसी जगह से लिए गए जहां पे स्थिति थोड़ी सामान्य नहीं थी। तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि यार तुमने जो लिया ना ये सैंपल, इससे भी हम संतुष्ट नहीं है। तीसरा कारण है आंकड़ों में विसंगति। आंकड़ों में विसंगति क्या है, जो जैसे इस एग्जांपल से समझो, चाइल्ड वेस्टिंग है, इनके द्वारा जो नापा गया, भारत का स्कोर करा गया 18.7, जबकि भारत सरकार ने खुद से अपना इसमें जारी करा था, जिसमें भारत सरकार के द्वारा ये बोला गया था हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड वेस्टिंग दर है वो कितनी है, 7.2 है। 7.2 से इन्होंने बढ़ा कितना कर दिया, 18.7। समझ रहे हो, हमारे यहाँ पे चाइल्ड वेस्टिंग इनके द्वारा जो नापी गई वो इनका स्कोर आया 18.7, हमने खुद से नापी जा रहा है हमारा 7.2। यार इतना थोड़ा ना हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट हो जाता है ऊपर नीचे, इन्होंने तो सीधा इसे मतलब एक तरीके देख लो लगभग दो ढाई गुना ज्यादा इन्होंने कर दिया। तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि आंकड़ों में विसंगति है, भारत को जानबूझ के बदनाम करा जा रहा, और भारत सरकार ने इसे डिनाइड कर दिया। भारत सरकार ने बोल दिया हम तुम्हारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मानते ही नहीं है, क्योंकि तुम हमारे जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें अगर तुम कुछ परिवर्तन करके नापते हो तब तो ठीक है, वरना तो आज से हमारी तुम्हारी कुट्टी, हम तुमसे नहीं बोलने के, तुम हमसे मत बोलियो। तो ये बोला जा रहा है इसमें। अब देख लो कि भारत सरकार की जो ये मतलब भुखमरी से संबंधित जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में जान लो, ये ज्यादा जरूरी है, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। जैसा पहला क्या है, ईट राइट मूवमेंट, ईट राइट मूवमेंट, यानी कि
ईट राइट मूवमेंट यानी आंदोलन बोला जाता है इसे। ये FSSAI के द्वारा हमारे देश में चलाया गया था, तो इंपोर्टेंट है, याद रखियो। ईट राइट मूवमेंट चलाया गया था हमारे देश से भुखमरी खत्म करने के लिए। दूसरा है हमारे देश में पोषण अभियान। पोषण अभियान ये कब लॉन्च करा गया, याद है? चलो मैं ही बताऊं। पोषण अभियान करा गया था 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च 2018 में हमारे देश में पोषण अभियान लॉन्च करा गया। जो तुम बोलते हैं ना अल्प पोषण कुपोषण है हमारे देश में, इससे खत्म करने के लिए तो हमने खुद ना पोषण अभियान शुरू कर रखा। उसके बावजूद तुम हम कह रहे हो कि हमारे देश में मतलब भुखमरी फैल रही है, यार ये तो गलत बात है ना। और देखो और भी कुछ 2-1 प्रोग्राम हो रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे। जैसे क्या है, मिशन इंद्रधनुष चलाया था हमने। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ये कब चलाया था? 2014 में लॉन्च करा गया था भारत सरकार के द्वारा। एक और है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। PM गरीब कल्याण अन्न योजना ये क्या है? इसमें ये कब लॉन्च करी गई थी? 2016 में। तो इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो इन्हें छोड़ियो मत। अगर इससे रिलेटेड अभी भी तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।